हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। तो नया दिन, नया व्लॉग। और देखें, देखते देखते 15 रमज़ान आ गया और आधा रमज़ान ख़त्म हो गया और आधा बचा है। और वक्त का पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी जो है रमज़ान गुजर रहा है। तो 15 रमज़ान आपको इमाम हसन की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी, इस व्लॉग में आपको पता चलेगा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। शायद आप लोगों के लिए थी ना हो, लेकिन हमारे लिए वो गुड न्यूज़ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो चलें, चलते हैं व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, तो सुबह का आगाज हो गया था और जैसे और आपको जूस सुबह किसके का साथ नहीं पिया? दोपहर का आगाज हो गया था। जूस पिया? और आपको पता है कि दोपहर हाँ। जो उठते के साथ ही कोशिश होती है कि सबसे अरे पहले चेरी का इतना ज़ोहरैन मजे का पढ़ है। ली जाए। तो ज़ोहरैन पढ़ने के बाद जो है ना, हम लोग फिर आपको पता है कितनी परेशानी थी कि पानी नहीं आ रहा। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था पकाने के, लेकिन अब इस दफ़ा हमने तैयार कर लिया था कि हमें घर में ही कुछ बनाना है। तो ये मेरी बहन बनाती है बहुत मज़ेदार जो है बूंदियाँ। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और उसने दही को जो है अच्छी तरह से नमक और चीनी डाल के ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, हम जब दही बूंदियाँ बनाते हैं ना, तो दही को हम लोग पतला ही रखते हैं, क्योंकि बूंदियों को हम उसमें डायरेक्ट डालते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर डाल के नहीं डालते। तो हम डायरेक्ट ही डालते हैं ताकि वो दही वाला जो पानी है वही अंदर ऑब्जर्व करे और अंदर तक जो है ना उसका मज़ा आ जाए। तो बस हम यहाँ पर वही बना के जल्दी बना के फ्रिज में रखना था, क्योंकि आपको यानी ये चीज़ें जो है ना ठंडी अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से ये जल्दी बना लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी कम लग रही थी और फिर है ना उसने डाला तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। लेकिन खैर हम लोग थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब भाई वापस आता है तो उसको रात में थोड़ी भूख लग रही थी तो ये काम आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमने शरबत भी बनाना था, और शरबत हम ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हमने बनाया था। वो जो कॉकटेल आपको पता है, अब तो वही बनेगा जो हमने पाकोला का कॉकटेल सेट मंगवाया है। तो ये था, उसके साथ जो मैंने पोमोग्रानेट यानी अनार का जो मंगवाया था ये वो है। और मुझे तो अच्छा लगा, खट्टा खट्टा मज़ेदार, उसकी खुशबू ही जब डाल रहे थे ना, जब ये अनार की खुशबू आती। और कलर बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कलर था। तो बस ये आ गया, नमाज से मगरिबैन हो गई थी, ये हम तीनों बहन में नमाज़ पढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद हमारा दस्तरख़्वान बिछ गया था। हमारे दस्तरख़्वान में और भी एडिशन हुआ था, ये नीचे से आया था मीठा, क्योंकि इमाम हसन की विलादत थी तो वहाँ से मिठाई और ये आया था। और एक हमारी नेबरहुड कह लें, या हमारे इलाके में हमारी जो है नेबरहुड ही कहेंगे, पड़ोसियों के यहाँ से बहुत मज़ेदार सा हलीम आया था। और कहते हैं ना कि इंसान कभी कुछ चाहे और मिल जाए उसको, ये वो वाली बात थी। मुझे हलीम खाने का इतना दिल चाह रहा था, काफ़ी अरसे से इतना दिल चाह रहा था। रमज़ान में पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था, लेकिन बहुत दिल चाह रहा था। और वो हलीम आ गया ना, बस इतना सुकून मिला, ऐसा लग रहा है दूसरे चमचे में इतना सुकून मिला था खा के। और जी, ये हमारी दही बूंदियाँ जो मेरी बहन बनाई थी, उसमें हमने पापड़ी डाल के बड़े मज़े मज़े से खाई और बहुत ही मज़ेदार सी लग रही थी। फिर जी, अब मैं आपको बताती हूँ गुड न्यूज़ है क्या। आप देख रहे होंगे ये बर्तन इतने कम क्यों लग रहे हैं, वो इसके लिए कम लग रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, पानी आ गया। इतनी दिली खुशी मिली थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद जो है ना, मेरे भाई ने कहा कि बाजी अगर हो सके तो चाय मिल जाए मज़ेदार सी इलायची वाली। तो बस मैं यहाँ चाय चढ़ा कर मैं बाहर ज़रा देखने झाँक रही थी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वही बैडमिंटन खेल रहे थे। बस उसके बाद फिर मैंने चाय निकाली और ये रही हमारी चाय। चाय बहुत ही मज़ेदार बनी थी कि मेरी बहन कहने लगी कि तुमने काफ़ी दिन बाद चाय बनाई, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी चाय बनाई थी। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि चीनी हम लोग वैसे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन रमज़ान में चीनी आई हुई है और वो जो बहुत बारीक है उसका अंदाज़ा नहीं हुआ, तो वो थोड़ी मीठी ज़्यादा हो गई थी। फिर चाय वाय से फ़ारिग होने के बाद मैंने जो कहा कि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, वरना मैं रेगुलर करती हूँ, तो वो मैंने की। और फिर मैं अपने सिपार लेकर बैठ गई थी। और सिपारा पढ़ने के बाद, जब तक मैं सिपारा पढ़ती हूँ
उसके बाद जो है ना हमारा सहरी का टाइम हो जाता है। सहरी आजकल हम लोग जल्दी करें क्योंकि पता है टाइम है ना कम होता जा, शॉर्ट होता जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा होता टाइम। आज भी जो है ना मैं नमाज के लिए लेट हो गई थी इस तरह, तो मैं नमाज़ें पहले पढ़ती हूँ, तो उसके लिए जो है ना टाइमिंग अभी मैनेज नहीं हो पाई क्योंकि सहरी का टाइम कम हो रहा है, अफ्तार का टाइम बढ़ रहा है, तो वो है ना अभी सहरी में कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन सहरी हमने जल्दी तो कर ली थी, लेकिन बहुत आराम आराम से कर रहे थे, बातें कर कर के, तो इसके लिए ज़रा इशू हुआ। और बस फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग लेट गए थे। अब जो अगले आएंगे वो बड़े मज़े के आएंगे, उसमें रेसिपीज़ भी मिलेंगी व्लॉग्स में, क्योंकि माशाल्लाह पानी आ गया है। और चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ करेगा हमारे पानी आता रहे, हमारी मोटर सही रहे। तो जी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। तो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।